यूजीसी की नई गाइडलाइन को लेकर देश भर में मचे विवाद के बीच नगीना लोकसभा सीट से सांसद और आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण ने साफ कर दिया है कि हिंदू राष्ट्र और जात पात की विदाई की बातें सिर्फ नारे नहीं, जबकि जमीनी हकीकत में जाति ही सबसे बड़ी सच्चाई बनी हुई है। इसी मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए वो आज कन्नौज के छिबरा मऊ पहुंचे, जहां उनकी जनसभा में भारी जनसैलाब उमड़ा। चंद्रशेखर आजाद के मुताबिक जब दलितों और पिछड़ों के अधिकारों पर चोट पड़ती है तो वो खुद को सिर्फ हिंदू मानकर चुप नहीं बैठते, बल्कि अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि प्रधानमंत्री को हिंदू हृदय सम्राट बताया जाता है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें भी निशाना बनाया गया और गालियां दी गई। उन्होंने कहा कि साबित करता है कि जाति ही असली सच्चाई है और जात पात की विदाई की बातें खोखली हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि हाल ही में सवर्ण जाति के लोग विरोध में उतरे, जबकि यूजीसी में उनके खिलाफ कोई साफ भेदभाव नहीं था। फिर 8 तारीख को संत कबीर नगर में है, फिर जौनपुर में ये कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे। आजाद समाज पार्टी 2027 के लिए कमर कस चुकी है। कमजोर वर्गों में भाईचारा किस तरह बने, कमजोर वर्गों के लोगों को एकजुट कैसे किया जाए, उनकी संख्या के आधार पर उनके अधिकार उनको कैसे मिले, और जिस तरह से अभी यूजीसी में जब यूजीसी के लिए गाइडलाइन आई, किस तरह का माहौल बना, किस तरह से दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी को भी जो है, जिनको हिंदू हृदय सम्राट बताया, उनको भी गालियां दी गई जाति के आधार पे। ये सच है कि जो हिंदू राष्ट्र की बात होती है, जो जात पात की करो विदाई, हिंदू भाईचारा की बात होती है, वो खोखला है। उसके पीछे जाति सच है। जब किसी भी जाति के अधिकारों पर अतिक्रमण होगा तो वो हिंदू की रीति से बाहर निकल के अपने अधिकारों के लिए लड़ेगी, जैसे भी स्वर्ण जाति के लोग लड़े। और जबकि उस यूजीसी गाइडलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं। मैं अधिवक्ता भी हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, लोकसभा में प्रतिनिधि हूँ। मैंने वो कहा है कि दिखाइए कहाँ इसमें भेदभाव है। काल्पनिक रूप से दिमाग में बात सोच के कल हमारे बच्चों में मुकदमा हो सकता है या उनका कैरियर खराब हो सकता है। हमारे तो 72 बच्चे हर साल जो है SC ST OBC के संस्थागत हत्या का शिकार होते हैं। और NCRB का डेटा कहता है कि लाखों महिलाओं के साथ रेप हत्या होती है, लोगों को मारा जाता है, जुल्म होते हैं, जाति धर्म के नाम पे अन्याय होते हैं, दुकानें बंद करवाई जाती है, बुलडोजर चलाए जाते हैं, गोलियां लगती है। हम तो इतना अन्याय सह के भी कानून पे भरोसा करते हैं, सरकार की पॉलिसी पे भरोसा करते हैं, लेकिन यहाँ तो एक काल्पनिक बात को दिमाग में रख के आंदोलन करके सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा। चिंतन ये है, कमजोरों में अविश्वास पैदा हो रहा है। सरकार ने लगता है खेल किया है, इसलिए सरकार की परीक्षा है। और हम लोग 11 तारीख को आंदोलन कर रहे हैं जंतर मंतर पे, इसी बात के साथ कि हम यूजीसी को वापस जो है लागू करा के रहेंगे। SC ST OBC के बच्चों को मरने नहीं देंगे, संस्थागत हत्या नहीं होने देंगे, अपने अधिकारी कर्मचारी का भेदभाव नहीं होने देंगे। और जो बाकी जो है सेक्टर, उन सब में भी यूजीसी की गाइडलाइन लागू हो, वो भी इसकी परिधि में आए, चाहे वो IIT हो, IIM हो, चाहे वो एम्स हो, चाहे मेडिकल सेक्टर हो, चाहे कृषि के जो विश्वविद्यालय, उन सब जगह भी ये गाइडलाइन ला रही हो, क्योंकि इस देश में जाति सच है और जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है। उन्होंने खुद को लोकसभा प्रतिनिधि बताते हुए कहा कि उन्होंने मांग की थी कि दिखाया जाए कि भेदभाव कहां है। उन्होंने कहा कि लोग केवल इस डर से विरोध कर रहे हैं कि भविष्य में उनके बच्चों के साथ कुछ गलत हो सकता है या उनका करियर खराब हो सकता है। यूजीसी पर तीखी प्रतिक्रिया देने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने कन्नौज के छिबरा मऊ में हुई अपनी जनसभा का जिक्र किया। वो आज छिबरा मऊ पहुंचे थे, जहां शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर कपूरपुर के मैदान में विशाल जनसभा आयोजित की गई। मंच पर पहुंचते ही हजारों लोगों की भीड़ और कार्यकर्ताओं के जोश को देखकर वो भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि जनसभा पहले छिबरा मऊ विधानसभा के कसावा गांव में होनी थी, लेकिन प्रशासन ने जानबूझकर अनुमति नहीं दी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने अड़ंगा लगाया ताकि सभा न हो सके, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पूरी ताकत लगाकर कपूरपुर में कार्यक्रम सफल बनाया। उन्होंने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि विपरीत परिस्थितियों में इतनी बड़ी भीड़ जुटाना आजाद समाज पार्टी की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। कन्नौज से नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।